हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड, टेक जी एस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो हमें क्या रखा है कि एक बॉडी 45 मीटर की हाइट पे थी ग्राउंड से पहले। तो ये देखो 45 मीटर की हाइट पे ये हमारी है, ये हमारा ग्राउंड था यहाँ, ठीक है, ये ज़मीन थी। यहाँ से 45 मीटर की हाइट पे थी और यहाँ से ये गिरती है, फ्री फॉल हो रहा है, मतलब यहाँ से गिर रही है नीचे को ज़मीन की तरफ। तो ज़मीन पे पहुँच जाएगी भाई कुछ टाइम बाद। तो वही टाइम हमें फाइंड करना है कि कितने टाइम बाद ये यहाँ ज़मीन पे पहुँची होगी। ठीक है जी। तो ये बॉडी यहाँ पे थी जब, ठीक है जी। तो यहाँ से जब ये नीचे को गिर रही होगी, तो यहाँ पे देखो ये नीचे को क्यों गिरती है पहले तो, कोई भी ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल होता है, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण होता है, वो क्या करता है, किसी भी वस्तु को नीचे को खींचता है। यानी कि नीचे को क्या रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इस फोर्स के कारण यहाँ पे इसमें क्या आएगा, एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा, गुरुत्वीय त्वरण लगता है नीचे को। तो हमने वो दिखा दिया, नीचे को लग रहा है जी, स्मॉल जी से गुरुत्वीय त्वरण को दिखाते हैं, ये नीचे को लग रहा है। अब जब बॉडी यहाँ पे थी, यहाँ पे से गिरनी शुरू हुई थी ये बॉडी, ठीक है जी, ये बॉडी यहाँ से गिरना शुरू हुई थी, ऐसे बना देते बॉडी को। तो यहाँ पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी रही होगी, जीरो रही होगी। जब यहाँ से गिरी है तो यहाँ पे कोई ऐसी वेलोसिटी तो थी नहीं, धीरे धीरे इसकी जो वेलोसिटी बढ़ी होगी वो अलग बात है। तो हमें ये टाइम फाइंड करना है, कितना टाइम लिया होगा। तो क्या हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कर सकते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, वी बराबर यू प्लस ए टी से, नहीं नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो हमारा जो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है ये आ ही नहीं रहा है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है क्या, एस बराबर यू टी प्लस क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर। इस वाले इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आसानी से जो टाइम है वो फाइंड कर सकते हैं। तो देखो कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या किया, हम हमेशा ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो ऊपर की तरफ हमारा क्या है डायरेक्शन है, उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव मोशन लेते हैं। कि ऊपर की तरफ जब हम जा रहे हैं तो हम मानते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, और जब हम नीचे को जाते हैं तो हम मानते हैं कि हम नेगेटिव डायरेक्शन में गए। अब देखो जब ये बॉल यहाँ से छूटी है तो यू तो जीरो है जी, यू को कोई दिक्कत नहीं है। यू भी अगर देखा जाए तो यू हमारा जो है वो किस डायरेक्शन में है, यू हमारा किस डायरेक्शन में है, वैसे तो जीरो है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर हम बोलें इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो कहाँ को लग रही है, नीचे को ही लग रही है। तो नीचे को लग रही है और हमारा जो हमने मान रखा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर को है, तो ये यू क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। और यहाँ पे बाकी जी है, जैसे जी देखो, जी हमने ऊपर को पॉजिटिव डायरेक्शन में मान रखा कि ऊपर को मोशन को पॉजिटिव होता है। तो ये जी कहाँ को लग रहा है, नीचे को लग रहा है, तो इसको हमको क्या लेना पड़ेगा, माइनस का जी लेना पड़ेगा। जी यानी कि इसको एक्सेलरेशन मान लो, एक्सेलरेशन जो होगा वो कहाँ को हो जाएगा, नीचे को हो जाएगा, और कितना होगा, माइनस जी हो जाएगा। ठीक है जी। फिर हमारा क्या हो सकता है, वेलोसिटी वी, वी की ज़रूरत है, वी की ज़रूरत है यहाँ पे, वी की ज़रूरत ही नहीं है वैसे यहाँ पे। हाँ, डिस्प्लेसमेंट एस की ज़रूरत है। जो डिस्प्लेसमेंट एस है, तो ये देखो हमने ऊपर की जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव मान रखा है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। अगर ऊपर को जाता तो प्लस का लेते एस को, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, ये भी नेगेटिव का लेना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करें, इसके अपोजिट में गए। तो इन सब की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके देखो क्या आता है। तो ये हो जाएगा माइनस का एस हो जाएगा नीचे के केस में, और ये यू क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का यू टी हो जाएगा। और ये जी क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। एक ये केस हो जाएगा। एक कौन सा केस हो सकता है, एक जनरली आपने देखा होगा जब फ्री बॉल का केस कहते हैं, सीधे सीधे ये कहते थे कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लगा दो जी। तो ये कैसे लगाते हैं, इस केस में पता है इसने क्या किया होगा, इस केस में इसने ये माना होगा कि नीचे के जो मोशन हो रहा है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया होगा, और ऊपर को जो मोशन हो रहा है उसने उसको नेगेटिव डायरेक्शन ले लिया है, ये मान लिया उसने खुद ही। अब नीचे को जब पॉजिटिव डायरेक्शन में लूँगा मैं, तो देखो यू कहाँ है, नीचे को है, हमारा मोशन भी नीचे को हो रहा है, नीचे को ही पॉजिटिव है, तो यू पॉजिटिव लेना पड़ेगा। हमारा डिस्प्लेसमेंट भी नीचे को हुआ है और हमने नीचे को ये पॉजिटिव डायरेक्शन ले रखी है मोशन की, तो ये भी क्या हो जाएगा, एस भी पॉजिटिव का हो जाएगा इस केस में। और जो जी है वो भी नीचे को है और हमने नीचे को ही मोशन पॉजिटिव ले रखी है, तो जी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो तब उस केस में क्या हो जाएगा, एस बराबर ये लगा सकते हैं। अब देखो दोनों केस में हम लगाएंगे फॉर्मूला, तो कहीं से भी हमारे आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि हम यहाँ जैसे यहाँ पे टी निकालना चाह रहे हैं, तो हमारे टी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ से भी टी वही आएगा, यहाँ से भी वही आएगा। देखते हैं दोनों में लगा के, यहाँ पे होएगा माइनस का एस, तो यहाँ में मुझे क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 45 लेना पड़ेगा। एस बराबर कितना है, जो यही तो है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 45 मीटर, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का यू इंटू टी। यू तो जीरो है, जीरो गुणा आ गया जीरो, ये तो जीरो ही होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का हाफ हो जाएगा जी। जी कितना है जी, जी लेना है 10 ले रखा है, 10 ले लो जी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 इंटू टी स्क्वायर हमने जानते रहने दिया। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से,
5t² हो जाएगा। 5t² बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। माइनस का साइन कैंसिल हो गया ये दोनों जगहों से। तो ये हमारा क्या बच रहा है, t² बराबर बच रहा है 9। तो t बराबर कितना हो जाएगा रूट का 9, 9 कितना बचेगा 3। 3 सेकंड आया यहाँ से। और यहाँ भी रख के देखो, यहाँ s बराबर रखते हम तो क्या लिखते 45 पॉजिटिव का रखते बराबर क्या हो जाता u इंटू टी। तो u तो जीरो ही था तो जी तो जीरो हो जाता, ये फिर से कैंसिल हो जाती। तो यहाँ पे क्या हो जाता है हाफ इंटू जी कितना था जी 10 लेना है कह रखा है इंटू t²। तो वही तो बच रहा है हमारे पास, यही चीज़ बच रही है क्या। तो हमारा कितना बच रहा है 5t² बराबर 45। तो वापस से क्या आ जाएगा हमारा t बराबर कितना आ जाएगा 3 सेकंड आ जाएगा। तो आप देखो चाहे आपने यहाँ से रखा चाहे आपने यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारी वैल्यूज़ रखी, आपके आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। दोनों में जो टाइम आया वो कितना आया 3 सेकंड आया। और जो ये टाइम टेकन बाई और जो ये टाइम आया है यही तो टाइम टेकन बाई द बॉडी है यहाँ से लेकर के ग्राउंड पे पहुँचने के लिए। यही हमारा क्या है टाइम टेकन बाई बॉडी फ्रॉम 45 मीटर टू रीच एट ग्राउंड। सो ये था जी आज का कॉन्सेप्ट। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट है वो आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार का जो कंटेंट है वो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे मस्त रहे। और वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।